मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम लोग मन की प्रचंड शक्ति पढ़ते हैं, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं हमारे मन में कितनी महान महान पॉसिबिलिटीज छुपी हुई हैं, ऐसा बता रहे गुरुदेव। और उसको जगाने की प्रक्रिया भी साथ साथ में हमें बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं अपने अंदर क्या छिपा पड़ा है यह जानने का प्रयास करने पर बहुमूल्य मणि मुक्तकों से भरा चेतन शक्ति का भंडारागृह दिखाई देने लगता है। बाहर से सामान्य व एक से ही दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति कैसे कैसे असंभव कार्य कर दिखाते हैं एवं रिद्धि सिद्धियों से संपन्न बन जाते हैं। इसका मूल कारण खोजते हैं तो एक ही तथ्य हाथ लगता है, उन्होंने अपने अंदर छिपे महान तत्व को पहचाना, साधना द्वारा उसे जगाया एवं स्वयं को ऊंचा उठाया। ऋषि, देवदूत, महामानव स्तर तक पहुंचने में उन्हें आत्म परिष्कार, व्यक्तित्व निर्माण की जीवन साधना से लेकर अपने परम चेतन को जगाने की साधना करनी पड़ी और उन्होंने वह सब कुछ पा लिया जिसे मानव के लक्ष्य की चिरंतर प्यास एवं समय की तत्कालीन आवश्यकता कह सकते हैं। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत कुछ छिपा पड़ा है, अपने ही अंदर है सब कुछ। जो कहते हैं कि हम बाहर मृग जो है कस्तूरी ढूंढता है, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, वो यहाँ वहाँ सारा टाइम वो जो भागता है ना हिरन तेजी से, वो एक्चुअली यही कर रहा होता है। जंगल में हिरन तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, हमेशा घास तो वो खड़े होकर एक जगह चर लेगा, लेकिन हिरन बहुत तेज भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो उस खुशबू को ढूंढ रहा होता है जो उसके नाभि कमल में कस्तूरी नामक एक गोल्डन कॉइन जितना होता है वो उसके नाभि मंडल में, और उससे खुशबू आ रही होती है। तो वो सोचता है कहाँ से खुशबू आ रही है, और वो होता क्या उसके अपने अंदर होता है। ठीक उसी तरह परमात्मा हम जो बाहर ढूंढते हैं ना, जगह जगह जाते हैं, कहीं तो शांति मिल जाए, कहीं तो कुछ मिल जाए, क्या करते हैं हम, बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं या ऋषियों के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं कि हमें कोई चमत्कार या रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए। वो कैसे हो पाएगा? गुरुदेव इसमें उसको सोल्यूशन बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? आत्म परिष्कार करके। ठीक है, आत्म परिष्कार क्या होता क्या है? हमारी जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है या मेंटल लेवल पर है। फिजिकल लेवल ऐसे कि हमारा खान पान बहुत शुद्ध हो, जैसे गुरुदेव अपना एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने 24 साल तक सिर्फ छाछ और जौ की रोटी खाई, और वो भी कौन सा जौ था? परिष्कृत जौ था। ठीक है, उससे था, उस जौ में कोई टेस्ट नहीं होता था, वो जो जौ होता था ना वो कड़वा होता था। तो गुरुदेव क्या कह रहे थे? गुरुदेव कह रहे थे उससे हमने अपने ना शरीर के अन्नमय कोश की साधना की, ठीक, और उससे अपनी जबान को ना परिष्कृत किया। अब दो तरह से जबान परिष्कृत होती है, जो जीभ होती है, एक तो खाने के स्वाद को लेकर इंद्र संयम किया उन्होंने, दूसरा इंद्र संयम हमारा जो वाणी है ना उसका कंट्रोल किया उन्होंने। कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि उन्होंने किसी को अपशब्द कहे, कभी किसी को गाली दी, बहुत गुस्सा आया, पाजी कहीं का, बस इतना ही बोलते हुए सुना होगा आप, अमृतवाणी सुनिए, उसमें गुरुदेव अगर किसी पर बहुत गुस्सा आया तो बस इतना ही बोलते हैं। उनको गुस्सा तो आता ही था, गलत काम होते देखकर गुस्सा किसको नहीं आएगा? ऐसा एकदम संभाव तो नहीं बन पड़ता है ना, क्योंकि जिसे सुधारना है, जिसे कुछ करना है ना जीवन में, तो क्रोध एक ना एनर्जी है, बहुत तगड़ी एनर्जी है, जो बड़े मुश्किल से मुश्किल चीज को भी ना बड़ा पॉसिबल बना देती है। कोई नहीं जानता कि एक नॉर्मल सा इंसान दिखने वाला क्रोध में किसी की हत्या भी कर सकता है। वही क्रोध अगर किसी का जीवन सुधारने में अपना लिया जाए, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाए, तो क्या से क्या हो जाता है। अपने उस क्रोध को कंट्रोल किया गुरुदेव ने, ऐसा नहीं था उनके अंदर था नहीं, लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल किया और वो मानव से महामानव बन गए, देवदूत बन गए, है ना, जिसे हम आज परम सत्ता कहते हैं, है कि नहीं। और उन्होंने कितने लोगों को अपने तप का बल दिया, और ये कैसे सब हो पाया? ये हो पाया जो गुरुदेव कह रहे हैं, आत्म परिष्कार हुआ, व्यक्तित्व निर्माण हुआ उनका, और जीवन को साधनात्मक बनाया उन्होंने, और तब वो इतने महान युग ऋषि कहलाए, है ना, तपोनिष्ठ कहलाए, जो आज भी हमारा संरक्षण कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, कैसा यह विराट विलक्षण जो अपने ही भीतर समाया है और हम स्वयं ही उसमें अनजान बने हुए हैं। जानकारी होने पर इस भंडारागृह के सदुपयोग की व्यवस्था बनाई जाने पर पिंड के चेतन पक्ष को ऊंचा उठाया जा सकता है एवं ब्राह्मणी चेतना के
विराट समुद्र से उसका संबंध जोड़ पाना संभव है। पिंड के चेतन, यहाँ पिंड कौन है? पिंड हमारा स्वरूप जो है पिंडमय स्वरूप है। गुरु गीता में एक श्लोक आता है ना पिंड के ऊपर, ये वहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ये पिंड एक्चुअली किस पिंड के बारे में बात हो रही है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ उस पिंड के अंदर है। वो पिंड यानी जीव, जो हम लोग है ना, प्राणी मात्र की बात हो रही है। ये इसको ऊपर उठाया जा सकता है। ब्राह्मी चेतना को विराट समुद्र से उसका संबंध जोड़ पाना संभव है। हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमेशा अलग सोचते हैं ना। एक क्वेश्चन होता है, हमेशा खुशियां ढूंढते हैं हम। हमें ऐसा लगता है जैसे हम ना बड़े अधूरे हैं। तो अधूरापन क्यों है? क्योंकि हम जो है ब्रह्म का एक पार्ट है। ठीक है, वो जो पिंड स्वरूप है ना, वो उसी ब्रह्म से होकर आया है। तो हम क्या है, हम उनके पार्ट है। और हम अपने परमात्मा को हमारा मन हमेशा खोजता है। जो हम लोग किसी और प्राणी में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली खुशी कहाँ मिलेगी? उस परमात्मा में ही मिलेगी। और हमारा लाइफ का टारगेट क्या होना चाहिए? लाइफ का टारगेट यही होना चाहिए कि हमें उनसे मिलना है। जब हम ऐसा सोच लेंगे तो जरूर एक दिन हमें भगवान मिलेंगे। जैसे एक हमने घटना मैंने पढ़ी है, अखंड ज्योत में पढ़ी है शायद, कि 1952 के आसपास की गुरुदेव बात बताते हैं कि एक लड़की थी, वो शादी करके मथुरा में उसकी शादी होती है। तो वो क्योंकि कृष्ण भक्ति, बचपन से उसको कृष्ण भक्ति में बड़ा मन लगता था, तो वो यही सोचती थी कि अरे मेरी तो शादी मथुरा में हो गई, मथुरा तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो इस हिसाब से भगवान कृष्ण मेरे क्या हुए। वो इमेजिन करती थी कि वो एक टीनेज बॉय के रूप में वो इमेजिन किया करती थी भगवान कृष्ण को। तो कहती थी कि क्योंकि कृष्ण लीलाएं उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी जो ब्रज भूमि में और मथुरा में टीनेज में की है, तो उन्होंने क्या वो सोचा करती थी, वो इस हिसाब से तो वो मेरे देवर हुए, है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसी जगह के हैं, मैं उनकी भाभी हुई। ऐसा सोचते सोचते वो डोली में बैठकर जा रही थी अपनी विदाई के टाइम पर। हस्बैंड और बाकी के लोग जो है वो रुकते हैं संध्या वंदन के लिए, शाम के लिए, एक नदी के किनारे। तो हस्बैंड तो चले जाते हैं, वो अकेली बैठी हुई होती है। इतने में एक लड़का आता है घुंघराले बालों वाला, और आता है और उसका घूंघट उठाता है और उसको कहता है भाभी, और इतना कहकर वो गायब हो जाता है। तो फिर इतने में उसके हस्बैंड आ जाते हैं। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि अभी अभी एक लड़का आया था और उसने मेरा ऐसे घूंघट उठाया और बोला, ऐसे बोला, मुझे भाभी बोला। तो दूर दूर तक नजर दौड़ाई उनके हस्बैंड ने, तो वो कहीं पर भी नहीं थे। तो ये क्या था? ये उस नवविवाहिता का भाव था, उसकी भक्ति थी, उसकी चेतना थी, जो परमात्मा से जुड़ी थी और हमेशा इमेजिन किया करती थी कि भगवान कृष्ण मेरे क्या लगेंगे। हमेशा हमेशा उनके बारे में सोचा करती थी। तो हम जो स्वरूप अपने अंदर बना लेते हैं, वैसे ही दर्शन हम पाते हैं। जैसे कई लोग भगवान को मोर मुकुट में ध्यान करते हैं तो उसको वैसे दिखाई देंगे, है ना। क्रिश्चियंस अपने भगवान को गाउन में ध्यान करते हैं तो उनके भगवान गाउन में दिखाई देते हैं, है ना। तो हम जैसा स्वरूप हम सोचते हैं, वैसे ही वो हमें एक दिन दर्शन प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार हो। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि जैसे हम अपने भाव बनाते हैं, एक ना एक दिन हमारे जीवन में वो परिवर्तित होने लगता है। योग वासिष्ठ में उपदेश देते हुए महर्षि वासिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, रम्ये देह नगरी राम सर्वम गुणान्विता अज्ञ समये मनंतानाम दुखानाम कोशमालिका अस्य यत वीय मनानंताम सुखानाम कोशमालिका। अर्थात हे राम, यह देह नगरी बड़ी सुरम्य और गुण संपन्न है। यह ज्ञानियों के लिए सुखद और अज्ञानियों के लिए दुख देने वाली है। कुछ वर्षों गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर योग वासिष्ठ में, जब भगवान, ये योग वासिष्ठ कहाँ से आ रही है? जब रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जब भगवान का राज्याभिषेक होने लगता है, तो वहाँ जो गुरु वशिष्ठ हैं उन्हें ये उपदेश देते हैं। ये उस समय की बात है। यहाँ ऋषि वशिष्ठ बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो कह रहे हैं कि देव जो देह है ये एक ना नगर की भांति है। देखिए कितने सारे काम हो रहे हैं शरीर के अंदर ना, और इन जो ऑर्गन्स को है, ये महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं कि ये इनको अपना जन समझिए, लोग समझिए। और देखिए सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। जो ये बात समझ जाता है कि पैर ये काम कर रहा है, हाथ ये काम कर रहा है, और ये जो जीव है ना, मैं एक डिफरेंट हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं एकदम अलग हूँ, और तब वो देख पाता है कि शरीर एक्चुअली क्या क्या कर रहा है। तब तो ये सुखद लगता है। लेकिन जब हम शरीर को ही अपने आप समझने लगते हैं कि मैं तो एक शरीर हूँ, है ना, शरीर से हमेशा अपने आप को अलग मानना चाहिए। लेकिन जब हम शरीर समझने लगते हैं तब वो दुख देना शुरू कर देता है। तब लगता है हाय हाय मुझे कितनी सारी बीमारियां हैं, मैं तो उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, हाँ हमेशा गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। जब हम अपने आप को एक हद से ज्यादा शरीर समझने लगते हैं ना, तो ये फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और दुख का कारण बनती है। अज्ञानियों के लिए दुख का कारण बन जाती है। अज्ञानी कौन? जो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। ठीक है, आगे गुरुदेव कहते हैं, कुछ वर्षों पूर्व बंबई के एक विद्वान श्री पेजे रेले ने एक पुस्तक लिखी थी, द वैदिक गॉड एम फिगर्स ऑफ बायोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया था कि वेदों में वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अग्नि आदि मस्तिष्क के स्थान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें जागृत करके आदित्य क्षमता संपन्न एवं विशिष्ट बनाया जा सकता है। डॉक्टर नार्डगीड एवं एडगर जे टॉमस ने संयुक्त रूप से पुस्तक की भूमिका लिखते हुए कहा है कि वैदिक ऋषियों के इस शरीर शास्त्र संबंधी गहन ज्ञान पर आश्चर्य होता है। उस साधनहीन समय में कैसे उन्होंने इतनी शक्तियां प्राप्त की होंगी, यह शोध का विषय है। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं कि जो पीजे रेले की पुस्तक थी उसमें कहा गया कि जितने भी हमें एनर्जीज दिखाई देती हैं, आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अग्नि आदि, ये सब कहाँ पर है? इनका जो सेंटर कहाँ पर है? हमारे अपने माइंड के अंदर है, दिमाग के अंदर ही है। हम उसे जगा सकते हैं और विशिष्ट संपन्न बन सकते हैं। और ये किन्होंने किया था? वैदिक काल में हमारे ऋषियों ने किया था। उन्होंने हमारे ही ग्रंथों की खोज करके ये पुस्तक लिखी थी। आगे गुरुदेव कहते हैं, मस्तिष्क की संरचना पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि यह एक मांसपिंड नहीं वरन जीवन विद्युत भंडार है। उसमें चल रही हलचलें ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी शक्तिशाली बिजली घर की होती हैं। जितनी हमारी आकाश गंगा में तारे हैं, करीब उतने ही 1 खरब से अधिक न्यूरॉन्स, स्नायु कोश मस्तिष्क में है। इन तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ने वाले तंतु और उनके इंसुलेशन खोपड़ी में खचापच करके भरे हुए हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग से भी कम है और उसका वजन 1 औंस के 60 अरबवें भाग से अधिक नहीं। तंत्रिका तंतुओं से होकर बिजली के जो इम्पल्स दौड़ते हैं, वही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचाते हैं। इंद्रियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं और विचारों की हलचलें हर क्षण सोते जागते मस्तिष्क को इतना अधिक व्यस्त रखती हैं कि उन्हें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG द्वारा विद्युतीय तूफान की तरह देखा जा सकता है। देखिए गुरुदेव पूरा का पूरा साइंस बता रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स हैं, वो जितने भी इंफॉर्मेशन है सारा का सारा दिमाग तक ले जा रहे हैं। कितनी सारी एनर्जी है ना, बहुत सारी एनर्जी। अगर हम अपने शरीर को एक मशीन मान लें और फिर बाहर होकर सोचें कि आखिर ये काम कैसे करता है, तब हमें पता लगेगा कि हम कितने सारे काम हमारे शरीर को आदत हो चुकी होती है कि डेली रूटीन पर करने, उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती और वो फटाफट होते जाते हैं। ठीक है, और जैसे किसी चीज को देखते हैं फटाफट उसके बारे में ढेरों इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ जाती है। कहीं से पढ़ा लिखा सुना होता है, फटाफट देखता कौन है? आंख देखता है ना, कैमरा देखता है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट कर लेता है? दिमाग कलेक्ट कर लेता है। वो फोटो भेज रहा है और दिमाग उसको रीड करके फटाफट उसके बारे में एनर्जी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेजता है। जरा हम अपने शरीर को सोचे एक मशीन की तरह, तो देखिए कितना अचंभा महसूस होता है। हमें गुरुदेव बता रहे हैं, और हम सब कहाँ से कनेक्टेड है? अभी गुरुदेव ने बताया ना कि हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। जितना भी आकाश गंगा में जितने अभी बताया ना गुरुदेव ने कि पूरे आकाश गंगा में जितने भी एक मिनट, शक्तिशाली बिजली, आकाश गंगा में जितने भी तारे हैं उतने ही 1 खरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे मस्तिष्क में है। देखिए गुरुदेव ने अभी बताया। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हम पूरे के पूरा हमारा जो शरीर है ना, ये खुद एक ब्रह्मांड है और सब कुछ
इसी के अंदर है। तो हमें क्या करना है, अपना वो जो थॉट, जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि अपने सारे के सारे थॉट्स, हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो बाय डिफॉल्ट ही ब्रह्मांड में जा रहा है। और ईश्वर क्या है, ईश्वर चेतन धारा है, ठीक है, चेतना है ना, परम चेतना है वो। और हम उनसे जाकर हम लोग कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि 3 बजे के बाद जब आप उठते हैं, उसके बाद, क्योंकि पूरा जितना भी ट्रैफिक है, सब कुछ सब एकदम शांत हो चुका होता है। मेडिटेशन का सबसे बेस्ट टाइम बताया गया है 3 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले। ये पूरा मेडिटेशन का टाइम है, जब हमारे जो थॉट्स हैं विदाउट एनी ट्रैफिक ब्रह्मांड में जाते हैं और बहुत जल्दी वो एक्टिवेट होते हैं और हम तक लौटते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, आपको मुझसे अगर बात करनी है तो जरा अपने सिर पर जोर जोर से हाथ रगड़िए और मेरा ध्यान कीजिए, मुझसे कनेक्शन बन जाएगा आपका। यानी कि भगवान क्या है, हमारे गुरुदेव क्या है, ब्रह्मांड में व्यापी। गुरुदेव शरीर नहीं है, वो विचार शक्ति है ना। हम उनसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, अपने विचारों के माध्यम से। और गुरुदेव ने हम सबको कैसे कनेक्ट किया है, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो गुरुदेव से नहीं मिले होंगे, लेकिन हम उनके साहित्य के माध्यम से कैसे मिल पाते हैं, उनके विचारों से मिल पाते हैं, कैसे झकझोर देते हैं। एक भी सेंटेंस, एक भी जो सद्वाक्य लिखा हुआ है ना, हम जैसे ही उसे पढ़ते हैं ना, वो हमारे माइंड में, दिमाग में ऐसा एक्टिवेट होता है, हम मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि क्या है ये, कैसे काम करता है ये सद्वाक्य, कौन सा विचार है। और ये सिर्फ हम कुछ लोग ही नहीं, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। ये कितने सारे लोग कनेक्ट होते हैं जो किसी एक वाक्य को लेकर अपना जीवन बिता देते हैं। मैं एक बार आदरणीय भैया का बहुत पहले एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें भैया यही कह रहे थे कि सिर्फ एक कोई सद्वाक्य आप ले लीजिए और उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। गुरुदेव का एक सद्वाक्य हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, विचार शक्ति है, ठीक है। इस पैराग्राफ में गुरुदेव यही बता रहे हैं, कितनी सारी चीजें गुरुदेव बता रहे हैं, साइंटिफिकली हमें समझा रहे हैं, है ना। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है गुरुदेव ने कि जो अछूता नहीं है। बस गुरुदेव का कोई एक पुस्तक उठा लीजिए, सारा ब्रह्मांड ऐसा लगता है कि बस अपनी मुट्ठी में आ गया। सोचने समझने लायक वो शक्ति मिल जाती है हमें, है ना। बस जरूरत है कि तो उसे जगाए रखने की, हमेशा जागृत रखिए। वो जो अखंड ज्योत है ना, उससे अपने आप को मिलाए रखें हम हमेशा। आगे गुरुदेव कहते हैं, मानव निर्मित सर्वोत्तम कंप्यूटर में अधिक से अधिक 10 लाख इकाइयां होती हैं और प्रत्येक इकाई के 5-6 से अधिक संपर्क सूत्र नहीं होते, किंतु मस्तिष्क की अरबों कोशिकाएं और उनमें से प्रत्येक के लाखों संपर्क सूत्र और उनके भीतर प्रवाहित न्यूरोट्रांसमीटर्स की भिन्नता वैज्ञानिकों को इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है। और इन अद्भुत शक्तियों को समाहित करने वाला कंप्यूटर को बनाने लायक सामर्थ्य मानव में नहीं है। यदि सैद्धांतिक स्तर पर एक ढांचा भी ऐसा खड़ा करने का प्रयास किया जाए तो वह इतना बड़ा होगा कि उसके लिए यह पृथ्वी भी छोटी पड़ेगी। मस्तिष्क रूपी इस चेतन शक्ति भंडार के न्यूरॉन समूहों में से यदि एक को भी किसी प्रविष्टि द्वारा सचेत किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन्स 10 अरब डायनेमो का काम कर सकते हैं। उस गर्मी, प्रकाश एवं विद्युत क्षमता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी वे मस्तिष्क के कुल 17% भाग को जान पाए हैं एवं शेष 83% के बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। इस तरह प्रतिशत में से भी दैनंदिन जीवन में मात्र 7% विद्युत क्षमता उपयोग में आ पाती है। शेष का या तो प्रयोग नहीं हो पाता या प्रयासों के अभाव में व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। देखिए अभी गुरुदेव बता रहे हैं कि मॉडर्न साइंस ने भी कितनी तरक्की की है, बहुत बहुत कम तरक्की की है। मुश्किल से गुरुदेव कह रहे हैं कि 7% विद्युत जितनी हमारी बॉडी में प्रवाहित होती है ना, हम उसका यूज कर पाते हैं, जितना कि हमारे अपने शरीर यानी हमारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के साथ हम चलते बूझते हैं, है ना। जितना सोचते समझते ही हमारा शरीर एक खुद एक ब्रह्मांड है। तभी तो कहा है कि ब्रह्म हमारे ही अंदर है। क्या होता है कि जितना भी कुछ हो रहा है ना,
देखिए हम क्या से क्या क्रिएट नहीं कर लेते। अगर परमात्मा ने हमें बनाया है तो हमें भी तो उन्होंने क्रिएटर बनाकर दिया है, अपने रिप्रोडक्टिविटी हमें प्रदान की है ना, कितनी सारी क्षमताएं प्रदान की है। हम अपने ही समान एक मानव का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सोचिए कितना काम किया गया होगा इसके ऊपर। जब हमें अपने आप को समझना हो ना, तो इस पूरी प्रोसेस को जितना भी खाली टाइम मिलता है ना, कभी कभी हमें ना ये सब चीजें सोचनी चाहिए। इसीलिए अपने आप को समय देना चाहिए कि देखिए भगवान की कितनी अच्छी कृति है। हम कभी कोई पेड़ पौधा देखें तो हम सोचे कि भगवान ने कितना अच्छा प्लांट बनाया है, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे हो पाता है। पेड़ खड़ा है, उसको कुछ भी करने की निष्क्रिय है वो, है ना, मतलब कि अपने से अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ना, सबसे निकृष्ट योनि है, सबसे निम्न कोटि की। निकृष्ट नहीं मतलब कि सबसे निचली कोटि का है ये वाला जो योनि है। इसमें क्या है, अपने लिए स्वार्थ के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाता। भोग योनि है ना, उसको कोई पानी देगा तो पानी ले सकता है ना, लेकिन वो फिर भी परोपकार के लिए काम करेगा। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो लोग परोपकार नहीं करते हैं, किसी के लिए भलाई का काम नहीं करते हैं, सिर्फ स्वार्थ 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 के लिए जीते हैं, तो वो क्या होता है, उसको किसकी योनि मिलती है, पेड़ पौधों की योनि मिलती है। कि जब उस पर फल आएंगे ना, तो लोग उसे पत्थर मार कर ले लेंगे, वो खुद नहीं यूज कर पाएगा कुछ भी। तो जितने भी करप्शन करके जो लोग भी पैसे जमा किए जा रहे हैं अपनी सातों पुश्तों के लिए, खाने के लिए, है ना, वो होता क्या, उनको मिलती है ऐसी योनि। ठीक है, कि आप अब अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अब पराश्रित है। पेड़ पौधे पराश्रित ही तो होते हैं, अगर उनको देखिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं वो, है कि वैसे तो हम सभी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कितनी सारी सहूलियतें दी है। कभी कभी जब गुरुदेव की अमृतवाणी में सुनती हूँ ना, सुबह कहते हैं वो कि तुम्हें प्रकृति से कितना कुछ मिले, जरा उस जानवरों को तो देखो, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, और फिर भी तुम हमेशा रोना रोते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, हमेशा शिकायत करते रहते हो। जरा उनको देखो कि वो अपने लिए कमाकर खा नहीं सकते। भगवान ने तुम्हें इतनी तो सहूलियत बख्शी है ना कि तुम अपने लिए कुछ करके खा सकते हो। जरा हम अपने निचले, जब भी मन दुखी हो, जब भी कुछ ऐसे भाव हो कि अपने लिए कुछ फील हो रहा हो कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो जरा किसी अपने से छोटी योनि की तरफ देख लें कि उस पर क्या बीत रही है ना। कहीं पर भी सो जाते हैं, कुत्ता है रास्ते पर ही सो जाता है ना, कुछ सोच नहीं सकता वो, और वो हाथ से नहीं खाता। देखते हैं पशु योनि में सीधा मुंह से खाते हैं, उनको ये भी फैसिलिटी नहीं है कि वो मतलब अवॉइड कर सके कोई चीज। पहले उनको ढूंढने के लिए मुंह ही डालना पड़ता है कूड़े के अंदर, है ना। तो क्या है, एटलीस्ट हमें भगवान ने कितनी ज्यादा सुविधा दी, हमेशा थैंकफुल होना चाहिए जो मिला उसके लिए। हम वो वाले बच्चे ना बने कि हमेशा शिकायतें करते रहे कि नहीं मम्मा मेरे लिए ये नहीं किया, पापा मेरे लिए ये नहीं किया। जरा देखिए हमें कैसे लगता है जब हमारे बच्चे हमें कहते हैं, हमेशा ये कहें कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये रह गया, वो रह गया, तो हमें दुख होता है ना। तो ऐसे तो भगवान को भी दुख होता होगा कि जब हम उनसे ये कहते होंगे मेरे लिए तो ये नहीं किया, ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया। अभी मुझे काफी गिल्ट फील होता है जब मैं कभी ऐसा कहा करती थी भगवान को, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हमेशा ऐसे सोचा करती थी। लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो तो अपना ही किया हुआ होता है, कहीं ना कहीं हमें मांझने की प्रक्रिया चल रही होती है, वो भी जैसी भी परिस्थितियां आती है। कहा जाता है कि हमारी जो सफलता है किसी बड़ी पोस्ट को लेकर नहीं डिपेंड करती, डिपेंड की जो सफलता है ना उसमें मुश्किलें कितनी है। चाहे सफलता कोई पोस्ट बड़ी छोटी सी मिली हो, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत कितनी की है। ठीक है, तो हमारी जो सफलता का जो आधार जो है ना, वो क्या है, ईमानदारी है, निष्ठा है, और वो जितने भी प्रॉब्लम आए उन्हें हमने कैसे फेस किया, परिस्थितियों से निपटे कम, वो है एक्चुअली हमारी सफलता की परिणति। ठीक है, वो है पैरामीटर कि ज्यादा सफल कौन है। ज्यादा सफल वो है वो जो छोटी सी पोस्ट के लिए उसने बहुत मेहनत करी है और तब उस पोस्ट को पाया, और कम मेहनत करके भी किसी हायर रैंक पर पहुंच गया है ना। तो वो क्या है, वो जो छोटी पोस्ट वाला है ना उसको ज्यादा काबिल माना जाएगा, क्योंकि ज्यादा सफल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने मेहनत बहुत की है। ठीक है, आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस मस्तिष्क रूपी संसार में इस पृथ्वी पर बसे मनुष्य से भी कई गुनी अधिक स्नायु कोशों की आबादी बसी हुई है, उसकी सामर्थ्य कितनी विलक्षण है, इसका अनुमान इन व्यक्तियों की उपलब्धियों को देखकर लगाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बलबूते वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित किया है। गुरुदेव आगे हमें इंजीनियर्स और महान व्यक्तियों के बारे में बताएंगे।
11:29 हो चुके हैं। मीकू दीदी, मैं हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद दीदी।